हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी विद प्रवीण कागड़ा सर में आप सभी का स्वागत है। अब तक हमने एन के प्रयोग के बारे में जाना है। आज मैं आपको एन का प्रयोग कहाँ नहीं करना चाहिए के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले किसी भी प्लूरल नाउन से पूर्व एन का प्रयोग नहीं किया जाता। किसी भी प्लूरल नाउन से पूर्व एन का प्रयोग नहीं किया जाता। इसके बाद प्रॉपर नाउन से पूर्व एन का प्रयोग नहीं किया जाता। किसी देश, राज्य, शहर, दिन, माह, व्यक्ति, वस्तु के नाम को प्रॉपर नाउन कहा जाता है। इसमें अपवाद है कि जब वक्ता के लिए कोई व्यक्ति अनजान है या किसी विशिष्ट व्यक्ति की विशेषता के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है, तब हम प्रॉपर नाउन से पहले एन का प्रयोग कर सकते हैं। ये इसमें अपवाद है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ही इज़ ए सेकंड दारा सिंह। इसका मतलब है कि ये बात हमने दारा सिंह के संदर्भ में कही है कि वह दारा सिंह के जितना ही महान खिलाड़ी है। इसके बाद है अनकाउंटेबल नाउन से पूर्व एन का प्रयोग सामान्यतः नहीं किया जाता। ये अनकाउंटेबल नाउन है। इसमें जैसे एडवाइस, एकोमोडेशन, बैगेज, लक, लगेज, न्यूज, परमिशन, प्रोग्रेस, सीनरी, वेदर, ट्रैफिक, नॉलेज, म्यूजिक, मिल्क, होम, होमवर्क, स्टोन, ब्रिक, वाइन, ब्यूटी, एट्सेट्रा। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। जैसे शी हैज़ गॉन टू परचेज सम ब्रेड। तो यहाँ पर ब्रेड है जो ये अनकाउंटेबल नाउन है। यहाँ पर ब्रेड है जो ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इससे पहले हमने सम का प्रयोग किया है, एन का प्रयोग नहीं किया। इसके बाद है एंजॉय योर वैकेशन। वैकेशन भी अनकाउंटेबल है, इसलिए हमने यहाँ भी वैकेशन से पहले किसी इनडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया है। आई होप यू हैव गुड वेदर। वेदर भी यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन है। और ये जो अनकाउंटेबल नाउन्स मैंने आपको पहले बताए थे ये इन्हीं में हैं। आप इनको ध्यान से देख लेना, वीडियो को बार बार देख लेना, तब याद हो जाएंगे। नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़। इसके बाद इंडिया हैज़ मेड गुड प्रोग्रेस इन फील्ड आईटी, यानी कि आईटी के फील्ड में इंडिया ने अच्छी प्रोग्रेस की है। ही बोट हिज फर्नीचर बाई ट्रेन। उसने अपना जो फर्नीचर है वो ट्रेन के द्वारा ख़रीदा है। ठीक है, तो फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन है क्योंकि फर्नीचर में बहुत कुछ आ सकता है, मेज़, कुर्सी, टेबल, सब कुछ आ सकता है। और हम एक कुर्सी लेके आते हैं उसको भी हम फर्नीचर बोलते हैं, और हम पूरा सामान लेके आएंगे उसको भी हम फर्नीचर ही बोलेंगे, इसलिए फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन होता है। इसके बाद है द वॉल इज मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक। दीवार स्टोन और ब्रिक की बनाई जाती है। इसमें जो स्टोन है और ब्रिक है ये अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि हम जब दीवार बनाते हैं तो इसमें हम ये गिनती नहीं करते कि हमने कितनी ईंटें लगाई, कितने पत्थर लगाए। अनकाउंटेबल नाउन के पूर्व जब एन का प्रयोग किया जाता है तो इन्हें कुछ शब्दों का प्रयोग करके काउंटेबल बनाया जाता है। ये तो अभी तक हमने आपको बताया था कि एन का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन से पहले नहीं किया जाता, लेकिन जब हमें अनकाउंटेबल नाउन से पहले एन का प्रयोग करना हो तो इस अनकाउंटेबल नाउन से पहले कोई अन्य शब्द इसके आगे लगाया जाता है, तब हम इससे पहले एन का प्रयोग करते हैं और फिर ये जो अनकाउंटेबल नाउन है ये भी काउंटेबल बन जाते हैं। जैसे आई हैव ए गुड न्यूज़ फॉर यू। यहाँ ऊपर वाला जो एग्जाम्पल था नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़, और ये जो एग्जाम्पल है आई हैव ए गुड न्यूज़ फॉर यू, तो यहाँ पर हमने न्यूज़ से पहले गुड लगाया है और गुड से पहले हमने ए लगाया है। तो यहाँ गुड से न्यूज़ से पहले ए गुड लगाने से ये जो न्यूज़ है ये काउंटेबल हो जाती है। ठीक है। आई हैव ए पीस ऑफ ब्रेड। हम सिर्फ ये बोले ना मैंने ब्रेड ख़रीदे हैं तो ये अनकाउंटेबल होता है, लेकिन जब मैंने ये बोला भी मैंने एक पीस ख़रीदा है ब्रेड का, तो यहाँ पर ब्रेड से पहले हमने पीस लगाया है, इसलिए ये भी काउंटेबल हो गया। फिर आई हैव ए मिल्क बार, ही गेव मी ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। इसी प्रकार से आगे है
शी इज़ ए ब्यूटी, शी इज़ ए ब्यूटी। यहाँ पर ब्यूटी से पहले ए लगाया है। वैसे तो ब्यूटी अनकाउंटेबल है, लेकिन यहाँ पर शी इज़ ए ब्यूटी का मतलब हो गया कि ए ब्यूटीफुल गर्ल। हम यहाँ एक ब्यूटीफुल लड़की के बारे में बात कर रहे हैं। ही थ्रू ए स्टोन, ही थ्रू ए स्टोन का मतलब भी यही हो गया कि उसने मेरे ऊपर स्टोन का एक पीस फेंका है, स्टोन का एक पीस मेरे को फेंका है। इसके बाद है इंचोएट वर्ब टर्न। इंचोएट का मतलब है प्राथमिक, और यानी प्राथमिक वर्ब यदि टर्न हो, इंचोएट वर्ब टर्न का प्रयोग जब नाउन के साथ किया जाता है तो नाउन से पूर्व इनडेफिनिट आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे आई होप यू विल नेवर टर्न ट्रेटर, यानी कि मुझे ये उम्मीद है, मैं ये होप करता हूँ कि तुम कभी भी गद्दार नहीं बनोगे। तो यहाँ ट्रेटर से पहले टर्न लगाया है। जब ट्रेटर से पहले टर्न यानी नाउन से पहले टर्न का प्रयोग हो जाता है तो फिर हम कि उस नाउन के बाद इनडेफिनिट आर्टिकल यानी ए एन का प्रयोग नहीं करते। इसके बाद इज इट वाइज फॉर ए ग्रेट जनरल टू टर्न पॉलिटिशियन। एक सामान्य व्यक्ति के लिए, जनरल का मतलब सेना अध्यक्ष भी होता है, सेनापति भी होता है, और एक सामान्य व्यक्ति भी होता है। तो इज इट वाइज फॉर ए ग्रेट जनरल टू टर्न पॉलिटिशियन, इसका मतलब है कि क्या ये एक महान सेना अध्यक्ष के लिए बुद्धिमत्तापूर्ण बात है कि वो एक पॉलिटिशियन में टर्न हो जाए। तो यहाँ पर पॉलिटिशियन नाउन है और नाउन से पहले यहाँ पर टर्न का प्रयोग हुआ है, इसलिए इस नाउन से पहले हमने इनडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया। इसके बाद व्हेन हर हस्बैंड लेफ्ट शी हैड टू टर्न कुक, यानी जब उसका हस्बैंड उसके छोड़ के गया तो वह एक कुक में तब्दील हो चुकी थी। यहाँ पर नाउन्स है ट्रेटर, पॉलिटिशियन, कुक। इसके बाद है आर्टिकल्स ए एन एंड वन डिफरेंस, यानी कि ए एन का मतलब भी एक होता है और वन का मतलब भी एक होता है। तो फिर ए एन और वन में डिफरेंस क्या है, इनमें अंतर क्या है? तो ए एन आर्टिकल है जबकि वन एक एडजेक्टिव है। पहला डिफरेंस तो यही है। फिर देखते हैं, जैसे 100 है, 1000, मिलियन, बिलियन एटसेट्रा, इनसे पहले हम ए का प्रयोग करते हैं, वन का प्रयोग नहीं करते। ए का प्रयोग वन से ज़्यादा उचित माना जाता है। जैसे ये 100 लिख रखा है, 100 लिख रखा है, तो इसको हम A100 लिखेंगे, इसको हम A100 लिखेंगे। इसके आगे 1000 लिख रखा है, इसको हम 1000 लिखेंगे। इसके बाद 1,00,000 लिख रखा है तो इसको हम लिखेंगे 100,000। हम 101 से 199 तथा 1001 से 1099 तक में ए का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हमें यदि 1160 लिखना है तो 1160 में वन का प्रयोग ही किया जाएगा। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। जब हमारे पास संख्या 100 में हो, 1000 में हो, 10,000 हो, 1,00,000 हो, तब हम इनसे पहले ए का प्रयोग करेंगे। यदि हमारे पास संख्या 1160, 1260, 1600 इस प्रकार की हो तो वहाँ 1100 यानी कि ए की जगह वन का प्रयोग करना उचित माना गया है। इसके बाद प्रतिदिन, प्रति सप्ताह, प्रति किलो, कीमत या दर के लिए ए का ही प्रयोग किया जाएगा, वन का नहीं। जैसे 60 रुपीज़ ए किलो, इसका मतलब है कि 1 किलो की कीमत 60 रुपीज़ है। रुपीज़ 5000 ए वीक, यानी एक सप्ताह की जो कमाई है वो 5000 रुपीज़ है। 4 टाइम्स ए डे, एक दिन में 4 बार, 60 किलोमीटर्स एन आवर, यानी कि प्रति घंटा 60 किलोमीटर। तो इन 10 रुपीज़ ए डज़न,
उक्त में ए एन की जगह वन का प्रयोग नहीं किया जा सकता। यहाँ पर हम ए का ही या एन का ही प्रयोग करके इनको प्रतिदिन, प्रति सप्ताह, प्रति किलो, कीमत या दर के लिए प्रयोग करेंगे। इसके बाद है ए एवं वन का नाउन के साथ प्रयोग करने पर भिन्न भिन्न अर्थ निकलता है। ए एन का अर्थ एनी या एवरी से भी होता है। जैसे वन स्क्रू